हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 10 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 10 सितंबर। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर को। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि ये जो आज हमने जो है वो इस सितंबर माह में अभी तक कौन कौन से दिवस पढ़े हैं। तो एक हमने पढ़ा है 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और यहाँ पर जो है वो चैरिटी डे भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 7 सितंबर को अभी हमने ये स्वच्छ वायु जो दिवस है ये भी हमने पढ़ा। और देखिए एक और दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कौन सा दिवस है? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस है और ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब्देल मजीद तेबोनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? नाम थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, तेबोने ही आपने याद रखना है क्योंकि ऐसा सरनेम इनका ही है, बाकी अभी हमने किसी का नहीं पढ़ा। तो तेबोने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ईरान, अल्जीरिया, न्यूजीलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं अल्जीरिया के। ठीक है, नेक्स्ट, यूएस ओपन जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है जेनिक सिनर। ठीक है, तो यूएस ओपन जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बने हैं, इटली के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। तो ये जेनिक सिनर हैं। कल हमने पढ़ा था कि आरेना सबलेंका ने महिला के इसमें जीता था और इन्होंने पुरुष वाले में जीता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पुरुष में जीतने वाले कौन हो गए? जेनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, और आरेना सबलेंका कल हमने पढ़ लिया था कि कल आरेना सबलेंका ने जीता था महिला वाले में। ठीक है, 2024 पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह की बात यहाँ पर हो रही है। समापन समारोह में जो है वो कौन है? ये हैं हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उद्घाटन समारोह में कौन थे। ठीक है, तो वो आप लोग बताएंगे कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। ये समापन समारोह के हैं। ठीक है, तो समापन समारोह के आपने ध्यान रखना है, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। उद्घाटन समारोह के हमने पढ़े हैं, वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुतः जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ शुरू की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है सूरत, गुजरात के अंदर। ठीक है, कौन सी पहल है? जल संचय जन भागीदारी पहल है। ठीक है, तो ये सूरत, गुजरात के अंदर की गई है। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा विकसित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र IRBM का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है अग्नि 4। कौन सी मिसाइल है ये? अग्नि 4 मिसाइल है। ये मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? अग्नि 4 नाम है इसका और DRDO द्वारा विकसित की गई है ये। एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बने हैं राजा रणधीर सिंह। कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। क्या बने हैं ये? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने और पहले भारतीय बने हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई है 1982 में और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? कुवैत सिटी के अंदर है। पूर्व निशानेबाज हैं ये। ठीक है, और 5 बार भारत की ओर से ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? पैरालंपिक की बात हो रही है। 71, 15, 16, 18, तो कौन सा मिला है? इसमें मिला है 18वां स्थान मिला है। ठीक है, अगर 71 हम बात करें तो ये पेरिस ओलंपिक में मिला है भारत को। ठीक है, और इसमें 18वां स्थान मिला है पैरालंपिक में। ठीक है, तो देखिए कितने मेडल टोटल जीते हैं? 29 मेडल टोटल जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है,
तो अभी भारत जो है वो 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा है। अभी देखिए देख लेते हैं कि चीन सबसे पहले स्थान पर चीन है और चीन को 94 गोल्ड मिले हैं और जो टोटल पदक हैं वो 219 हैं। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है जिसको 48 गोल्ड मिले हैं और टोटल पदक जो है वो 122 हैं। अमेरिका को 36 थर्ड नंबर पर अमेरिका है और टोटल पदक जो है वो 103 पदक हैं। ठीक है, और चौथे स्थान पर कौन है? नीदरलैंड, जिसको कि 26 गोल्ड मिले हैं और 55 पदक उसने पूरे जीते हैं। और हमारा जो भारत है वो कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है और भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं और 29 जो है वो टोटल पदक जीते हैं। ठीक है, तो देखिए गोल्ड देख लेते हैं कि किस किस ने गोल्ड जीता है। एक तो अवनीलेखा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है और सुमित अंतल ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। नवदीप सिंह ने भी एथलेटिक्स में जीता है और धर्मवीर सिंह ने भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये गोल्ड हैं, 7 गोल्ड हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने ही हैं। ये तो ये कभी भी किसी भी एग्जाम में रैंडमली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों में, इसमें जो AI से रिलेटेड जो लोग हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसमें अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको क्यों शामिल किया गया है? तो एक तो इनके पास रेल मंत्रालय है और दूसरा मंत्रालय जो इनके पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, इसीलिए इनको शामिल किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो इनका नाम इसमें शामिल है। ठीक है, और कौन कौन शामिल हैं थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो मेन है। अनिल कपूर, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक्टर हैं ये। नंदन नीलेकणी, इनका भी नाम शामिल है। क्या है ये? इन्फोसिस को फाउंडर हैं ये। और अभी देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया है इसकी जो प्रमुख है रिसर्चर है कलिका बाली, ये भी इसमें शामिल हैं। और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचई, इनका नाम भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यम नडेला, इनका नाम भी है। और ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन का नाम भी है। और NVIDIA के जो CEO हैं जेनसन हुआंग, इनका नाम भी इसमें शामिल है। ठीक है, अभी देखिए कल की क्लास का रिवीजन है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, तो अभी हमने डेज देख लिए हैं कि हमने कौन कौन से पढ़े हैं इसमें सितंबर महीने में। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो S सोमनाथ जी, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब इस बुक का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। अभी देखिए एक और इनकी जो बुक है S सोमनाथ जी की, एक बुक भी निकली थी अभी पीछे जैसे, क्या नाम था उसका? शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है शौर्य सैनी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राम मोहन नायडू जी ने किया है। उड्डयन मंत्री हैं ये, केंद्रीय उड्डयन मंत्री। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? तो ये भारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है दुबई के अंदर, रियाद के अंदर हुई है ये, सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आरेना सबलेंका ने। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये अमेरिका ने किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य किया है? तो किसने किया है? ये किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो ये सही आंसर किया था आप लोगों ने, नासा। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए।
हाल ही में 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने किया है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।